संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज। व्यापार, व्यवसाय और धंधा कैसा होना चाहिए? देखिए, हिंसा का व्यापार और व्यापार में हिंसा, इन दोनों में बड़ा अंतर आचार्यों ने कहा है। हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हिंसा का व्यापार कर रहे हैं या व्यापार में हिंसा हो रही है। तुम्हारे व्यापार में मन से, वचन से और काय से किसी भी तरह से अन्याय अनीति का समर्थन तो नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो तुम पाप कमा रहे हो धर्म के नाम पर। शोषण की बात जहां तक आती है, आप किसी बच्चे से काम करा रहे हैं, आपने उसको अपने काम पर रखा है। यदि उसकी उम्र कमती हो और उससे अनावश्यक काम करा रहे हैं, तो ये उसके साथ शारीरिक शोषण हो रहा है। और यदि सही है और वेतनमान जितना हो उससे कम दे रहे हैं, तो उसके साथ आर्थिक शोषण हो रहा है। और दूसरी बात कहूं इसी संदर्भ में, यदि आप मंदिर की संपत्ति पर अधिकार जमा करके बैठे हैं, आज के हिसाब से यदि आप मंदिर के लिए कि दुकानों का किराया यदि सही नहीं दे रहे हैं, तो धर्म के नाम पर तुम अपने आप के साथ पोषण नहीं शोषण कर रहे हैं। आज बाजार में यदि किसी दुकान का किराया है 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, और यदि आप मंदिर की दुकान के लिए 200-500 रुपये यदि दे रहे हैं, तो आप मंदिर के लिए नहीं, खुद के लिए पाप कमा रहे हैं। विचार करने की बात है, सोचने की बात है। हम लोग जगह जगह जाते हैं, सभी समाजों का यही हाल है। मैं 2019 में एक जगह में था, चातुर्मास मेरा हुआ, यही हाल वहां पर है।
सारे जैन समाज के लोग दुकान लिए हैं, 10-12 दुकान हैं, 8-10 दुकान होगी। और उनसे पूछा गया, उनने चला करके बताया कि महाराज ये दुकान वाले हैं, परिवार के हैं, समाज के हैं, और इतना इतना 200-300 रुपए से ज्यादा महीने का नहीं देते हैं। एक व्यक्ति ने तो क्या किया, अपनी दुकान किसी दूसरे को दे दी और 10,000 रुपए महीने उससे ले रहा है और मंदिर के लिए 200 रुपए दे रहा है। ये सत्य घटना है। 2019 का चातुर्मास मेरा जहां हुआ था, नाम इसलिए गांव का नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपस में बुराई पैदा होती है और अपमानित होना पड़ता है। लेकिन बात सही है, मैंने उस व्यक्ति को बुलाया लेकिन आने की उसने चेष्टा नहीं की, मेरे पास नहीं आया। आप ध्यान रखना, हम किसी के साथ छल नहीं कर रहे, हम अपनी आत्मा के साथ छल कर रहे हैं। हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। तुम यदि सक्षम हो तो निर्माल का उपभोग मत करो। निर्माल का उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, जीवन में कभी सुधार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। आज हमारे समाज में अधिकांश लोग विपन्नता में क्यों जी रहे हैं? उनके जीवन में संपन्नता क्यों नहीं आ रही है? कारण क्या है? वजह क्या है? हम मंदिर का, निर्माल का उपभोग कर रहे हैं, यह भाव भी बिगाड़ रहे हैं और पर भाव भी बिगड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी समाज बड़ी उदार मना समाज होती है, मंदिर से लेती नहीं है, मंदिर को देने का भाव हमेशा रखते हैं और देते हैं। एक बार घर में एक टाइम भोजन करके रह जाना, पर मंदिर का कभी भी नहीं खाना। आज यदि तुम दुकान मंदिर की रखे हो, लाखों रुपए तुमने 2500 साल में, 50 साल में कमा लिए, तो किससे कमाया? तुमने मंदिर की दुकान से कमाया। और मंदिर के नाम पर 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। हमारे आचार्यों का निर्देश है, आचार्यों ने कहा है, शास्त्रों में कहा है कि 10% तुम्हारे दिन भर की आय से या महीने भर की आय में से कम से कम 10% तुम्हें दान करना ही करना है। इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ज्यादा करो तुम्हारी खुशी, लेकिन 10% से कम नहीं करना। ये भगवान का अधिकार है, निर्माल है, मंदिर का अधिकार उस राशि पर। व्यापार करते तो व्यापारी 10% करे, बिजनेस करता बिजनेस वाला करे, सर्विस वाला है तो सर्विस वाला कर दे। यदि तुम्हें 1 लाख रुपए यदि महीने में तनख्वाह मिलती है तो 10,000 रुपए मंदिर की गुल्लक में चुपचाप डालने का अधिकार है, उस पर तुम्हारा कोई राइट नहीं है। ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा था और बड़े बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनियों के मुख से मैंने सुना। साधु के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। और साधु क्यों तुम्हारे लिए झूठ बोलेगा? तो शोषण मुक्त हमारा व्यवसाय, व्यापार, धंधा होना चाहिए। यदि तुम किसी के साथ शोषण करोगे, प्रकृति तुम्हारे साथ पोषण नहीं करेगी। आज बेसमय पर मौसम बिगड़ जाता है, बारिश हो जाती है। जब पानी की जरूरत होती है तब बारिश नहीं होती है। जब फसल कटने को तैयार होती है, खलिहान में आ जाती है और मूसलाधार बारिश हो जाती है। क्यों? तुमने प्रकृति के साथ, धर्म के साथ शोषण किया, छेड़छानी की। प्रकृति ने तुम्हें कहीं का भी नहीं रहने दिया, दाने दाने को मोहताज कर देती है। आज हमारे देश में हिंसा का तांडव लहरा रहा है, छा रहा है। मूक प्राणियों पर हिंसा होती है,
जीवों पर हिंसा हो रही है, उनको खुले आम कत्ल की जा रही है। जब हम लोग मार्ग से निकलते, रास्ते से निकलते हैं, ऐसी ऐसी दुकानें पड़ती हैं जैसे कोई व्यक्ति कपड़े उतार करके हैंगल पर टांग देता है, ऐसे जानवरों को मार करके टांग दिए जाते हैं। हम लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, झुक जाता है सिर। ये हिंसा नहीं तो क्या है? व्यापार के नाम पर हिंसा और हिंसा का व्यापार दोनों हमारे लिए कतई उचित नहीं है। हमारा जीवन शोषण मुक्त होना चाहिए और दूसरों के साथ भी शोषण मुक्त हो और पोषण की प्रवृत्ति हमारे जीवन में आना चाहिए। हम किसी का साथ दे ना दें, लेकिन किसी का अन्याय करने का अधिकार प्रभु ने हमें नहीं दिया है। इन हाथों से हमें प्रभु के, जब हमने अर्घ चढ़ाए हैं, प्रभु की प्रार्थना की है, इन हाथों से पाप के कार्यों को में लगाएं, एक कतई उचित नहीं है। तो तुम्हारे व्यापार में मन से, वचन से, काय से कहीं पर किसी भी तरह से अन्याय अनीति का समर्थन तो नहीं हो रहा है? यदि हां, तो तुम पाप कमा रहे हो धर्म के नाम पर। रोज मंदिर में जाकर के प्रभु को सुना देते हो और सुना के आ जाते हो, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। क्या पढ़ते हो? नहीं सताऊं किसी जीव को। और बाहर जाकर के, मंदिर से बाहर जाकर के, नौकर तुम्हारे यहां रोज समय पर आता है और एक दिन किसी काम से विलंब हो जाता है तो उस पर डांट लगाते कि नहीं लगाते? बोलो। रोज तुम्हारा नौकर तुम्हें गाड़ी से मंदिर छोड़ने के लिए आता है और मंदिर से घर ले जाता है, और कभी लेट हो जाए तो नौकर पर तुम डांट लगाते कि ये बोलते कोई बात नहीं बेटा, आज लेट आए, कल समय से आना। ऐसा बोलते हो क्या? क्यों? ये टाइम है, पता नहीं तेरे को? 7 बजे मंदिर जाते हैं, अभिषेक देखते हैं, शांति धारा देखते हैं, ये तुम्हारा आने का टाइम है। ये शोषण है, मानसिक शोषण। हम किसी को यदि अच्छा नहीं कह सकते हैं तो किसी को बुरा बोलने का अधिकार तो हमें किसी ने सौंपा नहीं है। लेकिन क्या करें, परिस्थिति कुछ ऐसी निर्मित हो जाती है कि अपने व्यवहार से, आपे से बाहर व्यक्ति आ जाता है। रोज मंदिर में जाकर भगवान को सुना देते हैं, नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। एक बार गुरुजी ने स्कूल में पाठ पढ़ाया बच्चों के लिए, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। सुन रहे हो ना आप लोग? छोटे बच्चों की बात है, बड़े बच्चों के पापा को सुना रहे हैं, बड़े बच्चों के पापा के लिए। नहीं सताऊं किसी जीव को। गुरुजी ने स्कूल में पाठ पढ़ाया कि कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। बच्चा स्कूल से लौटकर के घर आता है और देखता क्या है कि उसका बड़ा भाई एक भिखारी को लाठी से खदेड़ करके भगा रहा कि चल यहां से, यहां रोज रोज आ जाता है, चल यहां से। बेटा ने देखा, कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन बेटा स्कूल गया, गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। आपस में बाबूजी झगड़ना नहीं चाहिए। घर आता है बेटा, मम्मी पापा किसी बात को लेकर के आपस में बहस कर रहे, झगड़ रहे। तीसरे रोज बेटा स्कूल जाता है, स्कूल में गुरुजी ने पाठ पढ़ाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आपसे पूछें कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? महाराज वो काम चल जाता है। कितनी दीनता से कह रहे, काम चल जाता है। अरे उदारता से बोलो, प्रसन्नता से बोलो। नहीं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से पर्याप्त मिलता है और उसमें से बचता है तो दान पुण्य में भी लगा देता हूं, कभी कमी नहीं आप सबके आशीर्वाद से। ऐसा बोलो ना। हम किसी के साथ क्यों बोलें गलत? हम अपने साथ गलत बोलते हैं। तीसरी रोज क्या पढ़ाया गुरुजी ने? झूठ नहीं बोलना चाहिए।
झूठ कभी नहीं कहा करूं, नहीं सताऊं किसी जीव को। पर करते क्या है इससे उल्टा। अभी यहां से बाहर जाएंगे, सब्जी वाले के यहां से सब्जी खरीदेंगे, वो कहेगा 6 रुपए किलो टमाटर है, 12 किलो रुपए और भी चीज है, 8 रुपए किलो आलू है। अरे वहां तो 3 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं, 4 रुपए किलो लौकी मिलती है। झूठ बोलता है, इतना कम कर दे। और ले ली सामान, थोड़ी सी धनिया पत्ती फ्री में डलवा ली, 4 मिर्ची फ्री में डलवा ली। नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं सब सताऊं किसी जीव को। और मटर का भी सीजन चल रहा है। मटर क्या भाव है? 40 रुपए किलो। नहीं हुआ तो 30 रुपए देना दिन में चला। नहीं, झूठ कभी नहीं कहा करूं। शोषण 40 नहीं 42 रुपए किलो दो, पर अच्छा देना। जब तक तोल रहा है 10-20 फली उठाई, 100 ग्राम तो यूं ही खा गए। अब 40 रुपए के 30 रुपए दे रहा और 4 रुपए का तुमने 100 ग्राम बटर खाड़े खड़े बात करते करते जब तक रेट तय कर रहे तब तक 100 ग्राम फली खा ली। नहीं सताऊं किसी जीव को। किसान तो फल रहा है, फूल रहा है, और सेठ लोग अन्याय अनीति के साथ रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते हैं। और डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब तुम घी नहीं खा सकते, देख भी नहीं सकते। परिणाम क्या निकला? कारण क्या था? हमने दूसरों के साथ शोषण किया, उसका परिणाम खुद प्रकृति ने मुझे दिया कि तुम सुख से नहीं जी सकते हो। पैसा तुम्हें सुकून दे सकता है, पर पैसे से तुम अपनी भूख नहीं मिटा सकते। पैसे से रोटी खरीद लो, पैसे से औषधि खरीद लो, पैसे से सुख सुविधाओं के संसाधन एकत्रित कर लो, लेकिन अंदर की फीलिंग पहले पैसे से नहीं आएगी, तुम्हारे पुण्य से आएगी। इसलिए शोषण नहीं। क्या करें महाराज? घर लौटा दें? महाराज लौटाने को भी तो नहीं कहता है। लौटा सको तो लौटाओ। तीर्थंकरों ने लौटा दिया। कल आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था। कितने लोगों ने संकल्प लिया कि आज से मैं न्याय नीति से काम करूंगा, न्याय नीति से व्यापार करूंगा, न्याय नीति से सारे घर गृहस्थी के कार्य करूंगा, अन्याय अनीति और शोषण का साथ नहीं दूंगा और ना किसी से लूंगा। जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ पा गए, और आप लोगों ने सब कुछ जोड़ करके रखा, आज भी परेशान है। कोई तन से परेशान, कोई मन से परेशान, कोई धन से परेशान, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। 1-1 लाख रुपए की सैलरी मिलती, फिर भी मन में सुकून नहीं है, सुख चैन नहीं है, शांति नहीं है। इतना होने के बावजूद भी कुछ सुकून नहीं है जीवन में। आएगा भी कैसे? सुकून तभी मिलेगा, शांति तभी मिलेगी जब दूसरों के लिए तुम अच्छा करोगे। तब दूसरों के लिए अच्छा करोगे तब तुम्हें अच्छा मिलेगा। एक देखिए प्रैक्टिकल बात कहता हूं। आप किसी के माथे पर तिलक लगाते हो? हाँ तो बोलो। चंदन है यहां पर, अब तो सब कुछ हो गया। जब तुम किसी के माथे पर तिलक लगाते हो, उस सामने वाला ना लगवाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर लगाने के पहले तुम्हारे हाथ में तो चंदन लग गया ना। लगाने के पहले तुम्हारे हाथ में चंदन लग गया, मतलब क्या हुआ? किसी के बारे में अच्छा सोचोगे, तुम्हारे बारे में अच्छा पहले होगा, और किसी के बारे में तुम बुरा सोचोगे, उसका बुरा हो या ना हो, हमारा बुरा तो हो ही गया। इसलिए हम किसी के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से
और वाचनिक रूप से शोषण ना करें, ना किसी को करने का मौका भी दें। इसलिए कहा गया है, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। बेटे से चौथे रोज कहा गया कि जा बेटा स्कूल जा। बेटा क्या कहता है, गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते हैं, गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। गुरुजी ने पहला पाठ पढ़ाया था, नहीं किसी को सताऊं, कभी नहीं किसी को। और मैं घर आकर के देखता हूं कि मेरा बड़ा भाई एक भिखारी को लाठी लेकर के खदेड़ करके भगा रहा था, चल चल यहां रोज आ जाता है। मुझे लगा कि गुरुजी कुछ पढ़ा रहे हो, घर पर कुछ देख रहा हूं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन गुरुजी ने पाठ पढ़ाया था, आपस में झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और घर आकर के देखता है कि मम्मी पर कोई व्यक्ति पूछने आया कि पापा जी घर में है कि नहीं। मैं घर जाकर के अंदर जाके पूछता हूं कि कोई आपको बुला रहे हैं अंकल जी बाहर, तो कह दो जाओ कि पापा जी घर पर नहीं है। तीसरे रोज में स्कूल में गुरुजी ने पढ़ाया, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। घर आकर के देखता हूं कि मम्मी पापा किसी बात को लेकर के झगड़ रहे थे। तो अब चौथे रोज स्कूल जाके करूं क्या, मैं क्या करूं? स्कूल जाकर गुरुजी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बात क्या है। शोषण की बात है कि पोषण की बात है, न्याय की बात है कि अन्याय की बात है, कि अनीति की बात है कि नीति की बात है। रोज तुम्हें भगवान का उपदेश मिलता है, परमात्मा का उपदेश मिलता है, और लोगों की, गरीबों की दुआ तभी लगती है जब उनके साथ तुम अच्छा करने के लिए तैयार होते हो। प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कभी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। बेटे को तो बात समझ में आ गई, अब बेटों के दादाजी को बात कब समझ में आएगी? क्या करना है, किसका साथ देना, किसका साथ लेना। अन्याय का साथ छोड़ना है, हिंसा का साथ छोड़ना है, अनीति का साथ छोड़ना है, नीति का साथ लेना है, नीति का साथ देना है, अहिंसा का साथ लेना है, अहिंसा का सहयोग करना है, न्याय का साथ लेना है, न्याय करना है। शोषण का साथ नहीं, पोषण करना है, खुद का भी और औरों का भी। तो नहीं सताऊं, किसी प्राणी मात्र को भी नहीं सताना। संसार में, जगत में जितने भी जीवधारी जीव हैं, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय तक जितने भी प्राणी हैं, असंख्यात अनंत जीव राशि है, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, मेरे द्वारा किसी को पीड़ा ना पहुंचे, मानसिक भी नहीं पहुंचे, वाचनिक भी नहीं और कायिक भी नहीं। जैसा मैं जीना चाहता हूं, संसार का प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। जैसा मैं दुख नहीं चाहता हूं, वैसा संसार का कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। जैसा मैं सुख जीवन जीना चाहता हूं सुखी, वैसा ही संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी जीना चाहता। जैसा मैं मरना नहीं चाहता हूं, वैसा संसार का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। जैसे तुम्हें भूख लगती है, ऐसे संसार के इतर प्राणियों को भूख लगती है। जैसे मुझे प्यास लगती है, वैसे ही संसार के प्रत्येक प्राणी को प्यास लगती है। जैसा तुम्हें सुख प्रिय है, ऐसा हर प्राणी को सुख प्रिय है। यहां पर कहीं शोषण है, कहीं हिंसा है इन बातों में। आप मरना चाहते हो, तुम क्या, कोई भी संसार का प्राणी मरना नहीं चाहता। एक चींटी होती ना, उसे अपन रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं।
ये पानी में ना जाए, ये आग में ना जाए, ये कहीं गिर ना जाए, मेरे से दब ना जाए, उसको आप सहारा देके अलग करते, वो आपके पहले रास्ता बदल लेती है। देखा कभी आपने? देखा ना? चींटी को अपन सहारा देने की कोशिश करते, उसे पता है ये इंसान है, इंसान का अब कोई भरोसा नहीं रहा, कब किसके साथ क्या कर दे। एक चींटी भी जानने लगी मनुष्य कैसे होते हैं। एक जमाना था कि कोर्ट में जैन लोग पहुंच जाते थे तो गवाह के लिए कहते थे कि गवाह में फलाने चंद आए हैं, जैन मात्र बोलना पर्याप्त था। क्यों कोर्ट बाबू? तो गवाही ओके हो जाती, चलिए गए, जैन साहब ने कह दिया बात सही है, हटाओ चलो, खत्म काम। अब जैन कोई खड़ा हो जाए, इनसे पता है केस गड़बड़ है, इसलिए अब इसको पूरा पक्की तौर पर इनको सही करो, जेल में डालो सबसे पहले, तो बाद में बात करूंगा। विश्वासघात खुद के साथ किया है तो आज पूरा जैनत्व समाप्त ही हो गया। दूसरों की बात तो जाने दीजिए, मंदिर की संपत्ति पर अधिकार जमा करके बैठने वालों की पीढ़ी कभी संपन्नता की शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगी। विकलांग होंगे, लूले लंगड़े होंगे, बहरे होंगे, अंधे होंगे। परिणाम, हमने मंदिर का निर्माल्य खाया था। उनकी संतान कभी सही नहीं होती। विचार कर लेना, सोच लेना, जो भी इस प्रवचन को सुने, आप बाजार में जाकर के हाथ फैला करके पेट भर लेना, लेकिन मंदिर का निर्माल उपभोग नहीं करना। यदि मंदिर में बोला है तो तुरंत उतना करो, समय सीमा से करो। मैंने कल बोला था, जिन लोगों ने निर्माण लाडू चढ़ाया 100-100 रुपए अपनी मंदिर के गुल्लक में डालना, प्राय सभी ने, 20-25 लोग थे, सबने डाल दिए होंगे। क्यों? हम भगवान से ले नहीं सकते हैं तो देना सीखें। जीवन पाया है किसकी कृपा से पाया? माता पिता की कृपा से और हमारा आयु कर्म की अपेक्षा से। तुम्हारा पुण्य था कि तुम्हें जैन कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। और लोगों से पूछो जो जैन कुल में जन्म नहीं लेते हैं पर भी जैनत्व को धारण करने के लिए लालायत भी होते हैं। हम लोगों के पास ऐसे कई उदाहरण हैं, जैन कुल में जन्म नहीं लिया लेकिन जैन धर्म को पूरा फॉलो करते हैं। एक फोटोग्राफर है मध्य प्रदेश में, बीना बारा के पास का, आचार्य गुरुवर सिंह का उसके लिए पूरा वरद हस्त रहा, पूरा आशीर्वाद रहा। 2016 में भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंच कल्याणक होना था। भोपाल छोटी मोटी जगह नहीं है, राजधानी प्लेस है। एक से एक बड़े फोटोग्राफर वहां पर हैं, लेकिन वहां पर एक भोला भी गया हुआ था और गुरुदेव के सामने खड़ा है, हाथ जोड़कर, गुरुदेव मुझे सौभाग्य मिले। और भी फोटोग्राफर खड़े हैं, कमेटी वाले खड़े हैं। गुरुदेव ने उसकी तरफ मुस्कुराया, आशीर्वाद उसकी तरफ कर दिया। सारे फोटोग्राफर रह गए और उस एक आकिंचन प्राणी के लिए वो काम सौभाग्य मिल गया गुरुदेव की कृपा से। जैन नहीं सैन है वो। बीना बारा के पास महाराजपुर एक गांव है वहां का। तो गुरु कृपा का पात्र हर कोई नहीं बन पाता है। जो गुरुदेव के इस चरणों में समर्पित हो जाता है वही गुरु कृपा का पात्र बनता है। हमें जन्म से मिला हुआ है और इसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आने वाले भव भवांतरों में मिलने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था जीवन और इस जीवन का हम उपयोग नहीं, दुरुपयोग, यूज नहीं, मिस यूज कर रहे।
तो देखो तुम क्या कर रहे हो, शोषण की पोषण। बात समझने की है, आज नहीं तो कल समझ में आएगी, अपने आप आएगी। साधु संतों के कहने से नहीं आएगी। जब सिर पर भार आता है तब समझ में आता है कि वजन क्या होता है। जब विपरीत परिस्थितियां जीवन से गुजरती हैं, आती हैं जीवन में, जब तुम उन परिस्थितियों से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कर्म का उदय चल रहा है। कर्म का उदय देखिए कैसे होता है। इंदौर की बहुत पुरानी बात है, सेठ जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनका बहुत बड़ा व्यापार था, धीरे धीरे व्यापार में घाटा लगने लगा। उनकी श्रीमती ने कहा कि देखो, पाप कर्म का उदय चल रहा है, कर्मोदय आया है, घाटा पर घाटा लग रहा है, इन दिनों में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, दान पुण्य का काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान पुण्य का काम करना चाहिए। तो उन्होंने उन विषम परिस्थितियों के समय में भी कंचन बाई प्रसूति का गृह बनवा दिया था 3 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए में? आज से 100 साल पुरानी भी घटना हो सकती कि 60 साल पुरानी। उन दिनों में जब उनका व्यापार डाउन हो रहा है, नुकसान पर नुकसान लग रहा है, तो उस जमाने में भी लाख रुपए खर्च करके प्रसूति कंचन बाई प्रसूति का गृह बनवा दिया था। उस दान से जब उनके जीवन में प्रोग्रेस हुई, ग्रोथ हुई, तो कभी जीवन में गिरे भी नहीं। एक व्यक्ति था, घाटा लग गया 85 लाख रुपए का, और मंदिर का कोई अच्छा कार्यक्रम होने वाला था, शिलान्यास या भूमि पूजन। 85 लाख रुपए का घाटा लगाओ, 15 लाख रुपए की बोली और ले ली। लोगों ने कहा कि ये इतनी उदारता तुमने कहां से सीख ली? अभी अभी 85 लाख रुपए का व्यापार में बड़ा लंबा घाटा लगा है और 15 लाख रुपए की तुमने बोली ले ली। उसने क्या जवाब दिया, आप भी कल्पना नहीं कर सकते। 85 लाख रुपए का घाटा लगा और कहीं 1 करोड़ का घाटा लगता तो भुगतना पड़ता, चुकाना पड़ता कि नहीं चुकाना पड़ता। मैंने सोचा 85 लाख और 15 लाख राउंड फिगर में मैंने दे दिया। जैसे 85 चुकाएंगे ऐसे 15 और दे दूंगा। पुण्य के क्षेत्र में जा रहा है, मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, मंदिर के निर्माण में यदि लग रहा है, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। आज आया है, चलो ये भी लगा दो, इतना कमाएंगे, इतना और कमा लेंगे। ये उदारता है। आपके मन में आती है कभी बात? शांति धारा भी करते हैं तो नाप तोल करके करते हैं, 100 रुपए 200 रुपए, बस। भगवान की कीमत इतनी ही बची आज। एक जगह एग्जीबिशन लगा हुआ था, शोषण की बात चल रही है। जिंदगी भर चलेगा शोषण, समझ जाओगे तो पोषण कर लेना। खुद का करना पोषण चाहते हो तो दूसरों का पोषण करना सीख लो। खुद का पोषण करना चाहते हो और खुद को शोषण से बचाना चाहते हो तो दूसरों के साथ न्याय का काम करना सीख लो। धर्म का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में तुम जी रहे हो, दूसरों का पोषण करोगे तो कल तुम्हारी प्रकृति पोषण करेगी। आज तुम दूसरों का अन्याय अनीति का काम करोगे, दूसरों के साथ या दूसरों के साथ में करोगे, तो प्रकृति तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बात समझने की है और जीवन को संभालने की है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है।
एक मांगने वाला भी दिन भर में 150 रुपए इकट्ठे कर लेता होगा, 200 रुपए, और शाम तक खत्म। क्यों? उसका पाप कर्म उसके साथ लगा है, क्योंकि उसने कभी दिया नहीं, इसलिए घर घर मांगने जा रहा है। भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुमसे मांगने के लिए नहीं आता है, भीख मांगने के लिए नहीं आता है, क्योंकि उसने पिछले भाव में शोषण किया था, कभी किसी को दिया नहीं था, और दिया था जितना देना था उतना ना दे करके उससे कम दिया था, ये शोषण किया था। आज उसके साथ शोषण हो रहा है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को समय को देखते यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।